युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, यह सब ह्यूमन बीइंग्स के किन किन गुणों के प्रतीक हैं? श्री कृष्ण और पांडवों में क्या रिलेशनशिप है? आइए देखते हैं। जय गुरुदेव एंड वेलकम टू द चैनल श्लोक बाय श्लोक। आज हम अध्याय 1 के श्लोक 14 और 15 को। जन्यम ऋषिकेशः देवदत्तं धनंजयः पौंडरम दधमौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। ये श्लोक शुरू होता है पांचजन्यम ऋषिकेशम शब्द से। ऋषिकेशम, यहाँ श्री कृष्ण को ऋषिकेशम क्यों कहा गया है? ऋषिकेशम का अर्थ है इंद्रियां और उनका संचालक यानी कि प्रभु। केश शब्द का प्रयोग पांचजन्य शब्द के साथ किया गया है। पांचजन्य एक राक्षस था जिसने कि शंख का रूप धारण कर लिया था। उस दैत्य को श्री कृष्ण ने मारा था। पांचजन्य का अर्थ है पांचों इंद्रियों के कंट्रोलर या पांचों इंद्रियों के संचालक, उत्साह और शक्ति, वह ऊर्जा जो पूरी लाइफ हमारे साथ चलती है। ईश्वर केवल इंद्रियों के संचालक ही नहीं है, वह जीवन में हर किसी के साथ हर पल पर उसके कंपेनियन की तरह भी रहते हैं। वही हैं जो जीवन में जॉय या उल्लास लाते हैं। गुरुजी बताते हैं कि ऋषिकेश का एक अर्थ घुंघराले या छोटे बालों वाला भी होता है। अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त था। देवदत्त यानी देवताओं का दिया हुआ। अर्जुन का शंख उसे इंद्र ने गिफ्ट किया था। अर्जुन को इस श्लोक में धनंजय कहकर संबोधित किया गया है। धनंजय यानी सभी राजाओं का, सभी प्रतियोगिता या सभी कॉम्पिटिशन्स का विनर। अर्जुन हमारी लाइफ में अनफ्लिंचिंग डिवोशन, कभी न डिगने वाली श्रद्धा और समर्पण, सरेंडर का प्रतीक है। अर्जुन बुद्धिमान था, ज्ञानी था और बहुत साहसी भी था। भयावह कामों वाला भीम यानी कि वह जिसके कर्मों की बात सुनकर या जिसके कार्यों की बात सुनकर लोगों के मन दहल जाए। भीम के कार्य कभी कभी ऐसे होते थे जो दिल दहला देते थे, उनको सुनकर ही लोग सहम जाते थे। भीम का अर्थ है जिसके पास विलक्षण शक्ति हो, अनप्रेसिडेंटेड पावर। भीम सत्य और पारदर्शिता यानी ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी के प्रतीक हैं। आगे गुरुजी बताते हैं कि भीम बहुत सारा खाना खाकर भी बहुत इजीली उसे डाइजेस्ट कर लेते थे, इसीलिए भीम को वृकोदर कहकर भी संबोधित किया गया है। उसका शंख बहुत बड़ा और बहुत शक्तिशाली था। जब उसने अपने शंख को बजाया तो आसपास मौजूद सभी लोगों के दिल कांप गए, इसीलिए उसके शंख को पौंडरम कहा गया है। राजा युधिष्ठिर, कुंती के पुत्र, ने अपना शंख बजाया। यहाँ पर यह बात ध्यान देने वाली है कि संजय ने कुंती और मद्री के पुत्रों को अलग अलग कहकर संबोधित किया है। पांडवों के पिता पांडु, पांडु का अर्थ है पथ प्रदर्शक, वन हु कैन गाइड, हु कैन शो द वे। पांडु के नाम से ही पता लगता है somebody who likes order, जिसे व्यवस्था पसंद हो, जो लोगों के साथ एम्पथाइज कर सके, उनका दर्द समझ सके, तो उन्हें अपना बना सके, जो संतुलन यानी बैलेंस बना सके और परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को ढाल सके। और ये सभी गुण सभी पांडवों में भी मौजूद थे। युधिष्ठिर न्यायपरायण, उदार, दयालु और निष्पक्ष थे। नकुल फोकस्ड मन यानी कि केंद्रित मन, धैर्य, पेशेंस, प्रेम, आदर और विजय के प्रतीक हैं। सहदेव उल्लास यानी जॉय, प्रेम, आदर और विजय, सक्सेस के प्रतीक हैं। आगे गुरुजी बताते हैं कि पांचों पांडव श्री कृष्ण के ही अलग अलग रूप थे। युधिष्ठिर श्री कृष्ण का सर, भीम श्री कृष्ण की बॉडी, अर्जुन श्री कृष्ण का हृदय यानी हार्ट, श्री कृष्ण के हाथ नकुल और श्री कृष्ण के पैर सहदेव थे। आने वाले चैप्टर्स में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाएंगे कि उनका और अर्जुन का जन्म जन्म का नाता है। वह जब जब धरती पर आए हैं तब तब अर्जुन भी उनके साथ आया है और वह ये सब भूल चुका है, लेकिन श्री कृष्ण ये सब नहीं भूले हैं। अंत में अनंत विजयम राजा, संजय ने यहाँ पर युधिष्ठिर को राजा कहकर संबोधित किया है। जिस समय महाभारत का युद्ध लड़ा जा रहा था उस समय युधिष्ठिर के पास कोई राज्य नहीं था, क्योंकि उनका राज्य इंद्रप्रस्थ कौरवों ने उनसे छीन लिया था। लेकिन फिर भी उन्हें राजा कहकर संबोधित किया है, क्योंकि वह धृतराष्ट्र को याद करा रहे हैं
कि युधिष्ठिर में सारे वो गुण मौजूद हैं जो कि एक अच्छे राजा में होने चाहिए। युधिष्ठिर ही राजा हैं और युधिष्ठिर ही आगे चलकर राजा बनेंगे। 15th और 16th श्लोकों में इतना ही है। आई होप इस श्लोक से आपको भगवत गीता को समझने में और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। नेक्स्ट श्लोक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय गुरुदेव।